हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आया है। तो आज फिर से मैं आशीष आपके पास जुड़ा हूं और यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें कि हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पे न्यू मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर सीपीयूज। आपसे ये पूछा कि कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है उसके द्वारा कौन सी लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड की जाती है। मशीन लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके पास, सबसे पहले आप लोग देखिए, मशीन लैंग्वेज का मतलब इसी को ही आप लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, इसी को ही आप लोग 0-1 बोल देते हैं, बाइनरी, या फिर आप लोग 0-1 भी इसे ही बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास, मशीन लैंग्वेज इसका आंसर बनेगा। अब देखिए बेटा, अगली जो ऑप्शन है हाई लेवल, हाई लेवल का मतलब होता है यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश। तो इंग्लिश इज नॉट अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है, इट कन्वर्ट ऑल द लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो ये तो कभी असेंबल बनेगा नहीं। असेंबली का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, सेकंड जनरेशन से पहले तो बन चुका था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वर्ड मशीन लैंग्वेज बनेगा, बाइनरी लैंग्वेज बनेगा, 0-1 बनेगा, या फिर सम टाइम यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज भी लिखा हुआ आ जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। एक वर्ड ये भी लिखा हुआ आ जाता है, लो लेवल लैंग्वेज भी वर्ड लिखा हुआ आ जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये तीनों के दोनों एक ही वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म इनटू डेटा इनटू आउटपुट डेटा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट डेटा टू इनटू आउटपुट डेटा। पेरिफेरल, रैम, रोम या फिर सीपीयू। अगर मैं बात करता हूं, पेरिफेरल का मतलब होता है अपने आप में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। पेरिफेरल वर्ड का मीनिंग अपने आप में होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हुआ ना। रैम तो प्रोसेस करने के लिए है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सीपीयू जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्म करेगा इनपुट से लेके आउटपुट तक के आपके पास डेटा को, ठीक है ना। तो होपफुली आपके पास यहाँ पे ये बात क्लियर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। अब यहाँ पे ये पूछा है आपसे कि आपके पास कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ये नहीं बताना कि कौन सा सर्च इंजन है, इनमें से ये बताना है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ गूगल, बाडू, आपके पास वॉलफॉर्म, अल्फ या फिर याहू। अब देखो बेटा, आज के डेट में सर्च इंजन के बारे में हर कोई जानता है। अगर सर्च इंजन की मैं बात करता हूं तो आप लोग सारे के सारे गूगल चलाते हैं, ठीक है। गूगल को आपको आपको पता है कि ये क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्या है, इज एन सर्च इंजन। अगर मैं बाडू की बात करूं, बाडू इज आल्सो एन सर्च इंजन। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये भी क्या है, सर्च इंजन है। जैसे इंडिया में आप लोग गूगल यूज करते हैं, चाइना में आप लोग जाएंगे तो बाडू जो है उनका पर्सनल है। जैसे ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं गूगल, ये यूएसए का है। उसी तरीके से चाइना में गूगल तो बंद है, चाइना ने खुद का सर्च इंजन बनाया जिसका नाम बाडू रखा गया है, ठीक है। याहू भी आपको आप लोग यूज करते हैं सर्च इंजन की तरह। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। वॉलफॉर्म, अल्फा आपके पास कोई सर्च इंजन नहीं है। तो इसका होपफुली आपको यहाँ पे आंसर क्लियर है। अब मैं छोटी सी बात आप लोगों से यहाँ पे पूछना भी चाहूंगा, आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से आपके पास सर्च इंजन है। तो आप लोगों ने कमेंट करना है कि आपके पास और कौन कौन से सर्च इंजन के बारे में आप लोग जानते हैं। तो सर्च इंजन जो भी आप लोग जानते हैं वो आप लोग मेरे को यहाँ पे कमेंट करेंगे। मैं अगर आपके कमेंट सही हुए तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नाम यहाँ पे डिक्टेट जरूर करूंगा, ठीक है ना। मैं आपका नाम यहाँ पे डिक्टेट जरूर करूंगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अ कम्युनिकेशन सिस्टम विच ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर और इवन बिटवीन अ कंप्यूटर इज नोन एज। अब बोला कि ये देखो, ये मशीन है आपके पास, ये क्या है, मशीन है।
मशीन के अंदर जो इस पार्ट से मान लीजिए यहाँ तक डेटा जो जाना है वो कैसे जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो मशीन से इस पार्ट से यहाँ से या यहाँ या फिर यहाँ डेटा या फिर यहाँ डेटा कैसे जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ डेटा जो है ट्रांसफर करता है। बसेस के थ्रू करता है, वायर्स के थ्रू करता है, नोट के थ्रू या फिर लाइन। देखो अगर मैं बात करता हूं तो लाइन का मतलब क्या है, लाइन बिछा रखी है, लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे बात ही खत्म। नोट का मतलब होता है जो पॉइंट होता है, तो नोट मीन्स एक तरीके का पॉइंट, तो पॉइंट में थोड़ी ना डेटा ट्रांसफर होगा। वायर इट प्रोवाइड द फिजिकल कंपोनेंट, वायर तो है एक कंपोनेंट है फिजिकली जिसे यू कैन टच गाइस, है ना, एक कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट है जिसे कि आप टच कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग के लिए थोड़ी ना उसकी हेल्प ली जा रही है, बट डेटा जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बसेस हो रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा कि बसेस के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डेटा को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर यहां पे करते हैं। सो आंसर इज ए ऑप्शन बस। होपफुली बात ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रैम, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या ऑल ऑफ द अबव। अगर मैं बात करता हूं तो फाइंडिंग इंफॉर्मेशन की यहां पे बात करी गई है फ्रॉम द रैम, रैम के थ्रू अगर यहां पे बात करी जाए तो एक बात याद रखें आप लोगों के लिए, तीनों के तीनों ही जो है इस फाइंडिंग इंफॉर्मेशन की जब भी बात आएगी तो हम सभी का यहाँ पे यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। अब कई बार एग्जाम पेपर में ना ऐसा क्वेश्चन बेटा आ जाता है, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBR, तो आप लोगों को आंसर बताना है कि मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर या फिर MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में रजिस्टर्स होते हैं जो कि एक तरीके की फास्टेस्ट मेमोरी की तरह आप लोग क्या करते हैं, यूज इसे करते हैं और डेटा को ट्रांसफर, मतलब ये बेसिकली होल्ड करने का, इंफॉर्मेशन निकालने का, फाइंडिंग करने का जो है यहाँ पे टास्क किया जाता है। तो कई बार ये होल्ड भी करता है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है ना, पर ये याद रखेंगे MBR MDR और MAR ये पूछने जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस। पहले तो अगर मैं बात करता हूं इस इंटरफेस वर्ड की, तो इस इंटरफेस का मीनिंग क्या है। अगर पहले मैं बात करता हूं इस इंटरफेस वर्ड की, तो इंटरफेस होता क्या है। ये बेसिक क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये क्वेश्चन जो है बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरीके के आपके पास इंटरफेस होते हैं। सबसे पहला है CUI और दूसरा होता है GUI, है ना। CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर से कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है, और GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल का मतलब है जैसे आज की डेट में हम लोग माउस है, जैसे ये मेरे पास माउस है, इस माउस के थ्रू में यहाँ से कोई भी काम जो है वायरलेस के थ्रू में यहाँ पे काम कर लेता हूँ। तो ये क्या है कि पॉइंटर मेरे वहां पे दिखता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ग्राफिकल। मेरे सिस्टम में एक पॉइंट दिखता है तो ये क्या है आपके पास, ग्राफिकल। अब ये जो है CUI का मतलब है कमांड लाइन या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट। कैरेक्टर मीन्स टेक्स्ट लिखना, तो टेक्स्ट के लिए किसका यूज करेंगे, CUI। तो कैरेक्टर यूजर भी बोल दिया जाता है और कमांड लाइन इंटरफेस भी इसे बोल दिया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा कि इसके थ्रू ये अपने आप में क्या है, एक टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस है। इसके कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जहां पे आप लोग माउस का यूज नहीं करते हैं, या मीन्स इसमें ये बताइए कि कौन सा जो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है आपके पास इंटरफेस है। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा MS-DOS। MS-DOS की अगर मैं बात करता हूं तो डोस में आप लोग MS-DOS जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कभी माउस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लिनक्स, यूनिक्स, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स और यूनिक्स। आज की डेट में ये दोनों के दोनों जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। आज की डेट में आपको ऐसा इंटरफेस भी देंगे कि अगर लिनक्स में अब आप लोगों के पास माउस नहीं है, अब आप लोगों को इसे कमांड नहीं आते, तो आप नॉर्मल माउस के थ्रू इसका यूज करिए। पर पहले ऐसा नहीं होता था, तो ये अभी भी दोनों के दोनों इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो कैरेक्टर यूजर हो या फिर ग्राफिकल यूजर हो। तो आंसर आपके पास क्या बनेगा इसका, कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है, तो डी ऑप्शन आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डेटा टेम्परेरीली एंड passes it as directed by the control unit। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। अब देखो, एड्रेसेस, रजिस्टर, नंबर या फिर मेमोरीज। तो थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो अभी हमने पीछे बफर पढ़े थे, बफर बोल रहा हूँ, रजिस्टर्स पढ़ा था। तो रजिस्टर्स में अभी हमने पढ़ा था कि जो कि कंट्रोल यूनिट के थ्रू किया जाता है और सारा का सारा काम जो है डेटा को, इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, फाइंड करने के लिए या टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो डेटा टेम्परेरीली यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। तो आंसर यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि क्या बनेगा, रजिस्टर्स बनेगा। मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये वही से क्वेश्चन लिया गया था। तो होपफुली ये बात भी आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर, ट्रेनिंग सिमुलेटर एंड फॉर कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रियल रोबोट्स। जनरली ये पूछा गया है कि जब भी आप वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, ये है, दैट इज द क्वेश्चन। तो माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है या कीबोर्ड। देखो ऐसा नहीं है कि आप किसी और के थ्रू नहीं खेल सकते, बट एक पर्टिकुलरली चीज हर एक पर्टिकुलर काम में यूज लाई जाती है। तो अगर पर्टिकुलर वैल्यू की बात करी जाए इंडस्ट्री में, चाहे आपका फ्लाइट सिमुलेटर में हो, चाहे आपका वीडियो गेम्स में हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, जॉयस्टिक। आपने देखा भी होगा जब भी आप लोग बचपन में प्ले स्टोर पे जाया करते थे या आज की डेट में भी आप लोग अपने घरों में खेलते हैं, तो वहां से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग लेंगे। तो वो एक तरीके का आपके पास क्या बिहेव करता है, जैसे जॉयस्टिक की तरह बिहेव करता है, जिसके थ्रू आप लोग वहां पे सारा का सारा क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो होपफुली बात आपको क्लियर है, सी यहाँ पे आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। अगर बेसिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, या बेसिक ऑल पर्पस सिंथेटिक। बेसिक तो नहीं होता, बिगिनर्स होता है पहली बात। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोर, स्पेलिंग देखिए कोर लिखा है तो ये गलत हो गया, कोड होगा, आंसर तो यही है। पर आगे चेक कर लेंगे, बिगिनर्स ऑल पॉसिबल। काटने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि काटने का कारण यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे कोर बना, यहाँ पे पॉसिबल बना, यहाँ पे आपके पास सिंथेटिक ये कारण बना है, तो ये पता होना चाहिए, ये नहीं होता। तो बेसिक क्या थी, एक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो होपफुली ये बात याद है, पता ना जाने कितनी बड़ी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। एक मैं आपको दे रहा हूं, इसका कमेंट आप लोग मेरे को करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, फोर्ट्रन, ठीक है, फोर्ट्रन। एक और मैं लिख देता हूं, इसके साथ में आप लोग मेरे को यहाँ पे आंसर करेंगे, जो है बेसिक हो गया कोबोल। कोबोल और फोर्ट्रन आप लोग दोनों के दोनों मेरे को आंसर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके आंसर आप लोगों ने कमेंट यहाँ पे करना है कि क्या होगा। डन, चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि पहले पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। विच of these has been used as a tagline by Apple phone। इनमें से कौन सी एप्पल की टैगलाइन यूज की जाती है। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो एप्पल के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कईयों के पास मोबाइल फोन है, कईयों के पास डिजिटल वॉचेस है, कईयों के पास सिस्टम है, कईयों के पास डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं। तो एप्पल का टैगलाइन क्या है, एप्पल क्या सोचता है अपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर में भी पूछ लिया जाता है, दैट इज नॉट द थिंग कि वहीं में पूछा जाएगा कि एप्पल का टैगलाइन क्या है, ठीक है। तो थिंक डिफरेंट, लाइक मी, ईट एंड प्ले या फिर वर्क हार्ड। तो अब कई बार बच्चे ईट, आपके पास ईट एंड प्ले तो आपको पता है कि ये तो नहीं होगा, लाइक मी ये भी नहीं होगा, इन दोनों में होता है थिंक डिफरेंट या वर्क हार्ड में। तो सम टाइम बच्चे वर्क हार्ड कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कंपनी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है, तो यही होगा। तो इनका जो मेन टैगलाइन है वो है आपके पास थिंक डिफरेंट। इनका जो मेन टैगलाइन है वो है थिंक डिफरेंट। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर बारी एप्पल अपने आप में कुछ ना कुछ नया आपके पास प्रेजेंट करता है और जैसे देख के हम लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। पहले उनके फोन बिल्कुल यूनिक थे, फिर आज की डेट में उनके पास 13 प्रो वगैरह जो आते हैं उसके जो कटिंग है, एज देखा है, एज आपने कितना अच्छा देखा है, और उसका साइज भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसी वजह से उनकी यूनिकनेस यहाँ पे है, तभी तो वो डिफरेंट आपके पास दिखाते हैं। डन, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बट डज गूगल प्ले स्टोर ऑफर। अब ये देखिए कई बार बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर इस इन क्वेश्चन का तो हमें सोच ही नहीं सकते। बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि आज की डेट में अगर मैं बात करूं, पूरा पूरा दिन हम लोग जो है मोबाइल फोन पे घुसे रहते हैं। अगर कोई भी नई चीज हमें इंस्टॉल करनी है, मान लीजिए कोई आपको गेम अच्छी लगी तो गेम इंस्टॉल करनी है, कोई बुक अच्छी लगे तो बुक इंस्टॉल करनी है, ठीक है, कोई मूवीज अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, तो प्ले स्टोर जो है आप लोगों को गेम, बुक्स, मूवीज, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चे मेरे को पहले आप बोलेंगे सर गेम्स तो मिल जाएंगी, बुक्स भी मिल जाएंगी, मूवीज मिलेंगी। बेटा मूवीज डायरेक्टली नहीं मिलेंगी, गेम्स मिल जाएंगी, बुक्स भी डायरेक्टली नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे ये समझें, यहाँ पे गेम्स, बुक और मूवीज, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। अब गेम जो है, गेम का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो बुक का भी कुछ प्लेटफॉर्म होता है। जैसे एनसीईआरटी की एक ऐप डाउनलोड कर लो तो वहां से सारी एनसीईआरटी की बुक मिल जाएंगी। सिमिलरली कोई मूवी प्लेयर डाउनलोड कर लो, वहां से सारी मूवी डाउनलोड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको सोच के यहाँ पे आंसर करना है कि गूगल प्ले हमें सारी चीजें देता है, ठीक है ना, इस तरीके से। इसीलिए मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ। अक्सर बच्चे गेम यहाँ पे टिक करके छोड़ देंगे क्योंकि सर गेम मिल जाती है। एक्चुअल में गेम का क्या है, एक बॉक्स मिला, बॉक्स से अंदर से आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया, फिर उसे एक्सट्रैक्ट किया। तो सिमिलरली बुक्स भी मिल जाएंगी। बुक्स कैसे मिलेंगी, कि उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में से सारी बुक्स मिल जाएंगी। मूवीज का भी एक कोई मूवी प्लेयर जो है डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे ऑप्शन होगा वहां से सारी आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को मोल्ड किया जाता है। तो याद रखना है ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच की कॉम्बिनेशन कैन मेक द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रिबूट करने के लिए, कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस ऑल्ट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, या फिर कंट्रोल प्लस F12। तो रिबूट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट अगर दबाते हैं तो वहां पे टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। तो टास्क मैनेजर में आपके पास वहां पे ऑप्शन आप चेक करके अपने अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है। अब आगे क्वेश्चन में देखिए आपके पास, बट विल हैपन इफ शिफ्ट प्लस डिलीट की combination is pressed after selecting a file in window। मतलब शिफ्ट प्लस डिलीट की अगर आप लोग दबाते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट की अगर आप लोग दबाते हैं कॉम्बिनेशन, तो आपके पास होगा क्या, विंडोज में आपके पास क्या होगा, फाइल जो है कॉपी हो जाएगी, या फिर द फाइल गेट डिलीटेड परमानेंटली, या फिर द फाइल गोज इनटू रिसाइकल बिन, या द फाइल नेम चेंज। आपको पता है चेंज तो नहीं होगा, ये तो बात गलत है, रिसाइकल बिन पे भी नहीं जाएगा। अगर शिफ्ट प्लस डिलीट करके जरूरी है किसी भी फाइल को अगर आप करें तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, परमानेंट डिलीट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आंसर क्या बनेगा, परमानेंट डिलीट यहाँ पे हो जाएगा, आंसर बनेगा बी ऑप्शन। डन है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, विच ऑफ दीज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, ऐप है ये, ठीक है, और है किसकी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है, ऐप है, कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्फ्रेंसिंग एंड मीटिंग इन रियल टाइम। कॉन्फ्रेंस करनी है, मीटिंग करनी है, या फिर रियल टाइम में। जैसे कि आप लोग आज की डेट में अपने कोई बच्चा अपने घर से दूर बैठा है तो अपनी मम्मा से वीडियो कॉल पे आप लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का इनमें से कौन सा फीचर है जिसके थ्रू आप लोग मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर स्काइप फॉर बिजनेस, या फिर एमएस प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करता हूँ पावर पॉइंट में, तो ये है जो मैंने आपके साथ ओपन किया है, जिसके ऊपर मैं पीपीटी चला रहा हूँ, इसके साथ ये ऑप्शन नहीं आता है, मैं आपको बता दूं। एक्सेल तो कैलकुलेशन के लिए होता है, ये भी नहीं आता है और ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या बनेगा, स्काइप, ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, स्काइप। जैसे गूगल मीट के थ्रू आप लोग ये काम करते हैं ना, उसी तरीके से स्काइप के थ्रू भी हम एक दूसरे के साथ ये काम कर लेते हैं। तो होपफुली इस तरीके से और भी काफी ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू ये काम किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन।
तो होपफुली फिर यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। बाकी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज पूछनी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप दिए हुए नंबर पे फोन करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं कि नए बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। नंबर है 9117343434। अगला नंबर है 9914633322। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी और मेन चैनल पे भी आप जुड़ के हमसे यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर कोई और वीडियो आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए हो, या कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में हो, या कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें पूछिएगा। हमारे यहाँ से ऑफिशियल आंसर आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।